एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को मैं सॉल्व कराऊंगा फ्रॉम पास्ट पेपर्स, ठीक है। पास्ट पेपर से हम करते हैं, ये मैं क्वेश्चंस दे लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ, उसके बाद इसमें से कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा आप लोगों को या नहीं? बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर। नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा कैलकुलेटर जरा निकाल लीजिएगा प्लीज आप लोग, तो मैं भी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और आप लोग अपने माइक म्यूट रखिएगा, जब जरूरत हो तब बोलिएगा इसके अंदर, ताकि आवाज जो है वो कटे वगैरह नहीं, ठीक है। ये लोगैरिथमिक इक्वेशंस हैं और ये मैं यहाँ पर इसकी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। ये देखो, ठीक है जी, यहाँ तक अब तो आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है जी बेटा, अब तो नजर आ रही है स्क्रीन? यस। ओके ठीक है। अब जरा देखें यहाँ पर, ये एक क्वेश्चन मैंने पिक किया है और इस क्वेश्चन के अंदर नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, ये लोगैरिथमिक इक्वेशंस के क्वेश्चन है जिसमें लॉग इस्तेमाल होता है एग्जाम में, तकरीबन ये 4-5 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जरा देखिए किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्लीज, ये लिखा हुआ है शो दैट द इक्वेशन log base of 10x plus 5 is equals to 2 minus log base of 10x। ये आपको पार्ट 1 में log की फॉर्म में एक इक्वेशन दी हुई है और log का बेस बेटा 10 है, x plus 5 is equals to 2 minus log base 10 और ये है x। कह रहे मे बी रिटन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब आपको ये प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x की फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, ax स्क्वायर होता है उसमें, प्लस bx होता है, प्लस c होता है, इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप इस तरह से करेंगे कि log की टर्म्स को मैं लेफ्ट पर ला रहा हूँ पहले, ठीक है। देखिए log बेस 10 x प्लस 5, सबसे पहला काम ये कर रहा हूँ कि log की टर्म्स को मैं एक तरफ कर देता हूँ। जिनका माइक ओपन है प्लीज इसको जरा बंद कर दीजिए, ऑफ कर दें इसको, ताकि मैं आराम से पढ़ा सकूँ, इससे थोड़ी खिचखिच आवाज आ रही है। अच्छा, अब log बेस 10 x प्लस 5 प्लस log बेस 10 x, आपको याद होगा उस दिन मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, गैप आ जाता है। log के साथ कोई भी बेस हो और यहाँ पर a लिखा हुआ है और यहाँ पर log के साथ कोई दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो आपको मैंने बताया था कि सिंगल log लिखने पर वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये बात बताई थी, फॉर्मूले को मैंने ग्रीन से लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमारे पास जो log होगा वो जाएगा log बेस 10 और ये जो x प्लस 5 और x है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। फिर आपको एक रूल बताया था मैंने कि अगर लोगैरिथम में से आपको इंडेक्स फॉर्म में चेंज करना हो, क्योंकि लॉग तो हमें हटाना पड़ेगा, तो लॉग को अगर आपको हटाना हो, इस तरह से था, मैंने आपको बताया था कि लॉग और आपको इसको हटाना हो, आप करते ये थे कि लॉग को यहाँ से कट करते थे और लॉग की जो बेस होती थी वो राइट वाली साइड पर जाकर बेस बन जाती थी, तो आपके पास होता था x इक्वल्स टू a की पावर b। अब बिल्कुल यही सिचुएशन यहाँ पर होगी कि जब लॉग कट होगा तो ये जो बेस 10 है ये जाकर 2 की बेस बन जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 100। ये मैं 2-3 स्टेप में कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ज्यादा स्टेप में किया है। और कांस्टेंट को लेफ्ट पर ले आइए तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 100, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये आपने शो कर दिया कि लोगैरिथम की इक्वेशन को आप इस तरह से लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले प्लीज ये जरा देख लीजिए और मुझे बताइए इसमें कोई भी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो, पूछिए प्लीज। जी बेटा, एनीवन कैन आस्क। यस बेटा, आई एम वेटिंग बेटा, आप कम से कम आप आंसर करें कि हाँ भाई आपको समझ में आ गई।
जी बेटा, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो सही है, बस यहाँ से भी समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद देखें, यहाँ पर पार्ट 2 में उसने ये कहा, पार्ट 2 देखिएगा, पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, पार्ट 2 में कह रहे हैं कि hence find the value of x, वैल्यू ऑफ x। सबसे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर वैल्यू का वर्ड इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब x की एक ही वैल्यू। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, hence का मतलब ये है कि आपने पार्ट 1 का आंसर इस्तेमाल करना है। तो पार्ट 1 का आंसर जो आपने इस्तेमाल किया वो आया x² + 5x - 100। अब आप एक काम करें, कैलकुलेटर से x की दो वैल्यूज निकालें एंड टेल मी टू वैल्यूज ऑफ x। हरी अप, कैलकुलेटर से x की दो वैल्यूज निकाल लें और बताइए क्या क्या आ रही है। जी बेटा, मैं भी कर देता हूँ। जी बेटा, डेसिमल में आ रही होगी, मुझे मालूम है। जी बेटा, 7.8, एक x की वैल्यू आ रही होगी 7.81 -12.8 और दूसरी वैल्यू बताइए -12.8। सही है ना, सही लिखिए ना आप जो बोल रही हैं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आप देखें कि आंसर जो है वो एक आ रहा है 7.81। उसकी लॉजिक क्या है, उसकी वजह क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। देखिए, अगर मैं -12.8 गौर से समझना, क्वेश्चन में डालें -12.8 जो है वो इस वाली इक्वेशन में आप डालें, तो आप देखें कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही जिससे कि जो कि लॉग के रूल के अगेंस्ट है। तो आप देखो x की वैल्यू यहाँ पर -12.8 है। अगर मैं इस जगह पर x की वैल्यू -12.8 डालूंगा तो फिर लॉग के साथ नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और आपको मालूम है लॉग नेगेटिव नंबर का पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इस आंसर के आगे रिजेक्ट लिखना लाजमी है। ठीक है, अच्छा 7.81 लें और उसे चाहे यहाँ पर x की जगह डालें चाहे यहाँ पर x की जगह डालें, लॉग के साथ जो नंबर बन रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है, लिहाजा ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप इसको एक्सेप्टेड लिख दें। तो एग्जाम में अगर ये दो आंसर आ रहे हैं और एक एक्सेप्ट हो रहा है और रिजेक्ट हो रहा है, तो बेटा रिजेक्ट को लिखना लाजमी होता है। अगर आप रिजेक्ट नहीं लिखेंगे तो आपके 1 मार्क कट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ये समझेगा कि आपने दोनों आंसर जो है वो एक्सेप्ट कर लिए। तो एक आंसर जो कि आपको नेगेटिव जनरेट करे लॉग के साथ, आप रख कर चेक कर लीजिएगा कि नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नेगेटिव जनरेट कर रहा है तो वो आंसर जो है पॉसिबल नहीं होगा। पहले तो बताइए इसमें कोई चीज जो आपको प्रॉब्लम कर रही है या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछिए, फिर वरना मैं आगे चलता हूँ। जी बेटा, थोड़ा माइक ओपन करके बोल दिया करें फटाफट, मैं दूसरा क्वेश्चन जब तक ले रहा हूँ। अंडरस्टूड, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आ जाए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। दो चार क्वेश्चन भी हम करेंगे ना तो ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये मैंने एक और इक्वेशन ली। टारगेट यही है कि आपको आज बैठा कर अच्छी तरह से पास पेपर्स करवाए जाएं और करवाता हूँ आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन भी देखिए। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपके पास और ये नेचुरल लोगैरिथम का क्वेश्चन है। नेचुरल लोगैरिथम के अंदर आपको मालूम है, बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? यस, ओके, ठीक है। अब बेटा जरूर बोल दिया करें, मुझे पता नहीं चलता जितना तुम बोल देती हो या कौन बोलता है, तो है बोलती है। अच्छा, ये देखें, सॉल्व द इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन है ln की बेस याद है ना, ln नेचुरल लॉग होता है, उसकी बेस e होती है। ln 1 + x = 1 + ln x, ये है। तो इसका आंसर लिखना है आपको टू सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, पहले ये बात याद रखिएगा। तो पहला काम ये करें कि लॉग की टर्म्स को एक तरफ करना है। log 1 + x - log x = 1, ये कर लिया आपने। अब लॉग के साथ दो टर्म आपस में माइनस हो रही हैं, तो आपको रूल क्या बताया था मैंने कि log a - log b, ये आ जाएगा log a - log b = log a/b होता है। यानी लॉग के साथ अलग अलग टर्म्स अगर आपस में माइनस हो रही हैं तो सिंगल लॉग लिखने पर वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंगली, ln 1 + x अपॉन x = 1, ये आ गया। अच्छा, अब आपने पढ़ा हुआ है कि ln की जो बेस होती है ना वो बेटा e होती है। अच्छा, इस
ln को अगर यहाँ से आप कट करोगे, ऐसे करके कट करोगे, अभी सिखाया था, तो ये जो बेस है ये राइट वाले नंबर की बेस बन जाती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे, लॉग खत्म हो गया तो ये आ जाएगा 1 + x अपॉन x इक्वल टू e की पावर 1 हो गई। e की पावर 1 e होता है। अब आपको जो आंसर लिखना है वो x का लिखना है, तो मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इधर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा बेटा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, इट वुड बी ex इज इक्वल टू 1 + x, और x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ कर लें, ex माइनस x इक्वल टू 1 हो जाएगा। x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा e माइनस 1 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आप निकालेंगे 1 अपॉन e माइनस 1। अगर ये नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से निकालते हैं कैलकुलेटर से। इधर देखिएगा, मैं जरा कैलकुलेटर ओपन कर लूँ, आपसे शेयर कर दूँ। ये न्यू शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा आपको कैलकुलेटर नजर भी आ रहा होगा। इसकी वैल्यू मैं निकालता हूँ आपको, ln 1 अपॉन e माइनस 1 कैसे लिखते हैं कैलकुलेटर में देखिएगा। पहले फ्रैक्शन लिख ली, ये 1 अपॉन, ठीक है, शिफ्ट दबाकर ln प्रेस करेंगे, e आ जाएगा, e की पावर 1 कर दें, ठीक है। फिर राइट के ऊपर जाइए -1, ये e की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5819, 0.5819। x की वैल्यू आ रही है 0.5819, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हो जाएगी 0.58। ये हो गया आंसर आपका 2s। बताइए बच्चा, समझ में आया? इसमें कोई चीज पूछनी है तो पूछिए पहले बेटा, जो पूछना है पूछे, वरना फिर हम आगे चलते हैं। या समझ में आ गया तो प्लीज जरा सा मुझे बता दीजिए ताकि हम आगे चलें। व्हाट्सएप के ऊपर कह रहे हैं तो रहमान समझ में आ गया, सुजीत भी कह रहे हैं बेटा सर 7-8 बच्चे जल्दी जल्दी टाइप करके भेजें, ओके नॉट ओके, मजा नहीं आता इस तरह से पढ़ाने। आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता ना तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं आपको पढ़ाने। चलिए, आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए ना फटाफट। और मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन देखें आपके लिए, आप नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा पता नहीं किसको पढ़ा रहा है। ठीक है, शाबाश। अब आए ना कि 2-4 बच्चे 5 बच्चों में मैसेज कम से कम आए तो लगता है कि हाँ यार पढ़ा रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बेटा, रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपसे कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन। ये देखिएगा बेटा, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का लग रहा है। इसमें एक ही लॉग है, log 2 + e की पावर -x इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। और आपको आंसर कितने में देना है, कितने डेसिमल प्लेस पर देना है, 2 डेसिमल प्लेस। इसमें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जितने एग्जाम में डेसिमल प्लेस कह रहा है या 3 सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा है, ये सब आप लाजमी जो है वो मेंशन करें, ठीक है। एग्जाम में भी क्योंकि इसके 1 मार्क होते हैं, वरना 4 में से आपका आंसर सही आएगा लेकिन 3 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने इसकी एक्यूरेसी को फॉलो नहीं किया। अच्छा, अब जरा देखें, यहाँ पर मैं लॉग को यहाँ से कट कर रहा हूँ, लॉग को यहाँ से कट करूंगा क्योंकि सिंगल लॉग है तो लॉग की बेस क्या होती है e, ये जाकर ऐसे आ जाएगा e की पावर 2, ऐसे। तो इसे इस तरह लिखेंगे, लोगैरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 + e की पावर -x इक्वल टू e²। अच्छा, ये e की पावर -x यहीं पर रहेगी क्योंकि इसमें वेरिएबल है, +2 राइट पर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो e की पावर 2 -2 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। तो ये कैलकुलेटर में लेकर आ रहा हूँ, देखिए e की पावर आपके पास है, एक से पहले e की पावर 2 है तो e की पावर मैंने 2 कर दी, फिर -2 -2, ये आ गया आपके पास 5.389, ये आ गया बेटा 5.389। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि x पावर में है। जब x पावर में हो, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो, तो आप दोनों तरफ ln ले लिया करें। तो यहाँ पर भी ln ले लिया लेफ्ट साइड के ऊपर, और यहाँ पर भी ln ले लिया आपने राइट साइड के ऊपर, 5.389। अच्छा, -x पीछे आ जाएगा ln के, और ln e की वैल्यू मैंने आपको बताया था उस दिन कि 1 होती है, ये आपको नोट्स में लिखवाया था कि ln e की वैल्यू बेटा 1 होती है, ln e की वैल्यू 1 होती है।
अच्छा ln 5.389 की वैल्यू निकालें, ln 5.389 की वैल्यू निकालें। अच्छा बेटा अब्दुल रहमान मैं आपको जवाब देता हूँ उसका। ln 5.389 इसका ln निकाल लेते हैं आंसर का, ये आ रहा है 1.684, 1.684। अच्छा ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -1.68, क्योंकि एग्जामिनर ने कितने डेसिमल प्लेस तक कहा था, एग्जामिनर ने 2 डेसिमल प्लेस तक कहा था, लिहाजा आंसर -1.68 कर दिया। पहले तो ये बताइए कि ये समझ में आ गया। अब्दुल रहमान अपना माइक ओपन करके पहले ये बताइए कि ये मेथड समझ में आया आपको, किस तरह से मैंने किया है, फिर मैं आपको जी बताता हूँ। सर, जी ये ओके, समझ में आ गया है, लेकिन आप एलन इसे ओपन खोल करके कर भी। करना चाह रहे हैं तो ओपन कैसे करें, है ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। इधर देखिएगा बेटा, याद रखिएगा जैसे एल लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 टर्म ऐड हो रही है, जैसे ये लिखा हुआ है a + b और इज इक्वल टू 2, तो आप ओपन करते तो कैसे करेंगे, आप यूं कह रहे हैं ना कि मैं ऐसे लिख लूं ln a + ln b, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो आप कहना चाह रहे हैं सर मैं यूं लिख लूं ln 2 + ln e की पावर -x, ऐसे ही कह रहे हैं जी अब्दुल रहमान। यस सर। हाँ ये जो ओपन करना है ना ये गलत है, ये रूल नहीं है कोई, इसलिए आप इसे इस तरह से ओपन नहीं कर सकते। रूल इसके लिए नहीं है, रूल ये है कि लॉग के साथ अलग अलग अगर 2 टर्म आपस में ऐड हो रही है अलग अलग, तब उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि log a + b लिखा है तो उसे आप सेपरेट कर लें, या माइनस लिखा है तो आप उसे सेपरेट कर लें, ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल के अगेंस्ट है, इसलिए नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा वो आपने पूछ लिया, क्योंकि ये मिस्टेक मैंने देखा है कि जब हम देखते हैं क्वेश्चन तो बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। इसमें कोई मसला है किसी को तो उन्होंने बताया, फिर वरना मैं आगे चलूं, वेट कर रहा हूँ बेटा आपके, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। जी बेटा क्लियर है, फिर मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा और क्वेश्चन देखता हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट हो तो वो करवाता हूँ मैं आपको। ये देखो सर क्वेश्चन है एलजी वेरी वाली आसान सारी सा। एलएम पे भी अप्लाई होते हैं? दोबारा बोलो बेटा। एलजी वाले सारे एलएम पे भी अप्लाई होते हैं? हाँ रूल्स जो है ना वो सारे अप्लाई होते हैं। आप मेरा पहले वाली पीडीएफ देखिएगा जो लॉग की पहली पीडीएफ थी, उसके अंदर मैंने ये पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि जो रूल नेचुरल लॉगरिथम के लिए अप्लाई होते हैं वही कॉमन लॉग के लिए भी अप्लाई होते हैं। जितने भी लॉग हैं उनके ऊपर रूल्स जो है वो सेम, ठीक है। एक मिनट में क्वेश्चन में आऊँ। इसी हाँ लाइट आ गई है वो। ये छोड़। यार एक सेकंड नहीं चल रहा है। एक मिनट बेटा।
हाँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग, ठीक है, और 3x + 4 इज इक्वल्स टू 2 log x + 1। अब मैंने रूल क्या बताया था आपको? रूल ये बताया था कि अगर कभी लॉग से पहले कोई नंबर लिखा हुआ हो तो वो नंबर x की पावर बन जाएगा, या इसको वाइस वर्सा बताया था। तो आप जो है वो इसमें ये करेंगे कि ये जो इस लॉग से पहले 2 लिखा हुआ है, ये आ गया 3x + 4, और ये जो 2 है इसे x + 1 की पावर बनाना, ये हो जाएगा ln x + 1 रेज़ टू द पावर 2। अब आप सिंपली इसको जो है वो सॉल्व कर लें। अगर इज इक्वल टू के दोनों तरफ लॉग जो है वो एक एक हो तो लॉग याद रखिएगा कैंसिल आउट हो जाता है। मैं कैंसिल लिखते नहीं है इस तरह से, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कर दिया, बस आप अलग से, लेकिन शर्त ये है कि दोनों तरफ सिंगल सिंगल लॉग हो तब होगा। अगर एक तरफ 2 लॉग है और एक तरफ 1 लॉग है तब नहीं होगा बेटा। इसको आप इस तरह से सॉल्व करें। अब इसे आप ओपन कर लें, जिस तरह से अलजेब्रिक इक्वेशन को करते हैं हो जाएगा। ठीक, पूछिए बेटा। सर एंटी लॉग भी ले सकते हैं दो साइड पे? बेटा असल में आपके जो सिलेबस है ना उसमें एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये इंटर का कॉन्सेप्ट है। आप लोग सकता है टेस्ट प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो तो उसमें आपने देखा हो, तो ये वर्ड एंटी लॉग नहीं इस्तेमाल होता यहाँ पर, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ एंटी लॉग कह नहीं रहा, वरना होता ये एंटी लॉग ही है। तो आप सिंपली नहीं, ये बस समझें कि असल अगर, में एडमेंस में पढ़ा था ना ये, जी जी तो जी बिल्कुल उस तरीके की। बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ये लेवल में एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बोला, ठीक है, वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया मैंने। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट इक्वेशन आप ये कर लेंगे तो 2x - 3x - x हो जाएगा, 1 - 4 - 3 हो जाएगा। अब इसके दो आंसर आप बताइए क्या क्या आ रहे हैं, मैं भी निकाल लेता हूँ। चलें, x² - x - ये करें, mod 1, ठीक है। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाइए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गए, डिग्री यहाँ पर 2 है और ये हो जाएगा x² - 3। अच्छा, इनइक्वालिटी में चला एक मिनट, इक्वेशन थी में इनइक्वालिटी में चला गया। पॉलिनोमियल में जाइए, डिग्री 2 आ गई, x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट -1 है और कांस्टेंट -3, ये डाल दिया तो x की वैल्यू आ गई एक आपके पास 2.302 एक आ रहा है, और दूसरी आ रही थी 3027, ठीक है। तो दूसरी आ रही है -1.302। अब आप देख लें कि आपको माइनस वाला लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो अगर इस x की वैल्यू -1 को यहाँ पर मैं डालूंगा इस जगह पर, तो ये आंसर लॉग के साथ नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आंसर लॉग के साथ एक्सेप्टेबल नहीं होता, इसलिए इस आंसर को हम कर देंगे रिजेक्ट और इस आंसर को हम कर देंगे एक्सेप्ट। लेकिन एक मिनट, इसके अंदर देखिए, आप आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना था, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना था? यस, 3 सिग्निफिकेंट में लिखना। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में जब करेक्ट होगा तो आप लिखोगे इसे 2.30। जी बेटा बताइए, समझ में आ गया? जी बेटा प्लीज रिप्लाई करें। यस सर। ये आ गया ना? ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, फिर आप लोग बाकी क्वेश्चन जो है कीजिएगा, फिर हम एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास लॉ का, एक और कर लेते हैं, इस टाइप का मैंने किया था लेकिन और कर लेते हैं। स्मॉल दे रहा है, छोटे टॉपिक है।
ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप देखें इसको मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ। ये लिखा हुआ है आपके पास सॉल्यूशन में 2ln 5 माइनस e की पावर -4, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा कि लॉग एक ही है। अच्छा, लॉग के साथ पीछे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसको मैं ना उधर ले जाकर डिवाइड कर देता हूँ ऐसे, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिंगल लॉग है, तो मैं सिंगल लॉग को यहाँ से कट करूंगा तो ये बन जाएगी e, है ना। इसकी बेस e होती है लॉग की, तो ये इसकी बेस बन जाएगी 0.5। अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पीछे करवाया है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस e की पावर -2x इक्वल टू e की पावर 0.5। क्या अब हमें x निकालना है, तो x वाली टर्म एक तरफ कर लें, e की पावर 0.5 और e की पावर -2x उधर जाएगा, तो e की पावर प्लस e की पावर -2x जाएगा। अब ये सॉल्व कर लें, e की पावर -2x इक्वल टू, ये सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। ये आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, ये है 5 माइनस और शिफ्ट दबा के ln करेंगे तो बेटा e आ जाएगा और इसकी पावर है 0.5, ठीक है। ये आ गया, ये आ रहा आंसर 3.351। दिस इज 3.351। अब x पावर में e की, तो उसको नीचे उतारने के लिए बेटा ln ले लो, e की पावर -2x और ये भी हो जाएगा ln 3.351। अब इसके बाद यहाँ पर -2x को पीछे ले आओ, ये ln e हो जाएगा और ln e आपको पता है 1 होता है। ln 3.351 की वैल्यू निकाली, मैं यहाँ पर ln आंसर कर देता हूँ, मेरे पास वैल्यू निकली हुई है 1.209, 1.209 और इसको आप 2 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2। ये आ रहा है बेटा मेरे पास 0.6046, 0.6046। अब मैं देख लेता हूँ आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। आंसर चाहिए हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू -0.605। जी बेटा बताइए, आंसर समझ में आया, किस तरह से आया, मसला तो नहीं है। अच्छा, आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं अटेंडेंस ले लूँ पहले आपकी, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। आप लोग देख लें, अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लें, स्क्रीन तो आपके सामने आ ही रही होगी। मैं जरा अटेंडेंस जब तक ले लूँ। और आपको कुछ पूछना है तो माइक ओपन करके आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, ये तो हो गई आपके पास। अब इसमें बताइए कुछ पूछना है आपको, या फिर मैं आगे चलूं और क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, प्रैक्टिस और करवा देता हूं मैं आपको इसकी लोगैरिथम की। ये देखिएगा, इसमें आपके पास लेट्स से ये वाला क्वेश्चन देखना चाहिए, मगर इसमें फिर वो आ जाएगी प्रॉब्लम x की पावर 4 थी ना, क्योंकि हमने नहीं, वो तो आप ठीक है, आप लोगों को मैं करवा देता हूँ। में तो आप लोग इसमें तो मैंने कहा वो क्वेश्चन आ जाएगी, इसमें कॉर्टिक आता है, तो कॉर्टिक को आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आज अभी लोगैरिथम इक्वेशंस की, ठीक है। और फिर आप लोगों को याद रखिएगा कि नेक्स्ट वीक में टेस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिएगा, मैं आपको पहले ही वार्न कर चुका था कि बेटा हर क्लास के बाद के आप लोग अपना अपना तैयार रखें काम सब सारा। तो आपका असेसमेंट होगा लॉग का भी और अलजेब्रा, पूरा अलजेब्रा का और लॉग का टेस्ट होगा आपका, ठीक है। ये नेक्स्ट वीक में होगा, आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से शुरू करिए, लॉग भी इसमें शामिल है। शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग, सॉल्व द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी हुई है ln x की पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू, अच्छा ये शेयर नहीं हो रही क्या,
मेरा स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। ओके, ये आ गया। अच्छा, अब आप एक काम ये करेंगे, ये लिखा हुआ है 4 ln एग्जिस्ट, मैं दोनों तरफ कोशिश करता हूँ कि ln एक जैसा बन जाए, ठीक है। अब देखें, ये जो 4 है इसको हम log से पहले तो इसको हम x की पावर बनाते हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस ln 4, ये वाला पहला रूल जो आपको बताया। अब ln के साथ राइट साइड पर देखें, अलग अलग ln के साथ, अलग अलग ln के साथ राइट साइड के ऊपर दो टर्म माइनस हो रही हैं, तो वो दोनों टर्म जो माइनस हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, आपस में डिवाइड हो जाएंगी, तो x की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू के दोनों साइड पर एक एक टर्म है, यहाँ पर भी एक टर्म है और यहाँ पर भी एक टर्म है, लिहाजा इट वुड बी कैंसिल, या यूं कह लें कि वो जैसे वो कह रहे थे अपने अब्दुल रहमान शायद, जैसे वो एंटी लॉग हो जाएगा, तो एंटी लॉग समझने या वैसे समझने आंसर हो जाएगा, इज इक्वल टू x की पावर 4 अपॉन। अब आप ये करें कि 4 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू x की पावर, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो 4x की पावर 4 में से माइनस कर दें x की पावर 4, तो जाएगा 3x की पावर 4 इज इक्वल टू 4। ये -16 सर -16 होगा। ओके, यस सही कह रहे हैं। चलो, इससे पता भी चल गया मुझे भी कि आप जाग भी रहे हो और मैं सो भी नहीं रहा, मैं भी थोड़ा सो लग रहा है। चलो, ये तो आ गया 16, शाबाश। अच्छा, ये आपके पास इरेज कर देते हैं, ये हो गया 16। चलो ना, आप लोगों की आवाज़ सुनने को मिली है, 16 अपॉन 3 कर दिया आपने, ठीक है। और x की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 3 की पावर 1 अपॉन 4, क्योंकि लेफ्ट पर पावर 4 अपॉन 1 है, तो राइट पर आकर 1 अपॉन 4 हो जाएगी। तो इसका हम किस तरह निकालेंगे आंसर, ये मेन्यू में गए, ये 1 में गए, और पावर आपने लिख ली ब्रैकेट, ये आ गया 16 अपॉन 3, और ब्रैकेट और पावर लगा दिया आपने, 0.25 लिखने या 1 अपॉन 4 लिखने एक ही बात है। ये आ रहा है 1.519, तो ये आ रहा है 1.519, मेरे ख्याल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर ने अगर कहा होगा तो ये हो जाएगा 1.52। एक मिनट देख लेते हैं कि क्या कहा था उसके लिहाज से। गिविंग योर आंसर करेक्टली 2 डेसिमल प्लेस, ओके, 2 डेसिमल प्लेस में अगर हम इसे करेक्ट करेंगे तो ये आ रहा है 1.5, बिल्कुल सही। जी बेटा, इसमें बताइए कोई मसला तो नहीं है किसी को? जी बेटा, जो कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में मसला तो नहीं है किसी को? मैंने बहुत सारी जो है ना वो उसमें भी दी है वर्कशीट के अंदर की, तो कहते हैं इक्वेशन, तो अगर आप उसे उसमें भी देखेंगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वैसे ही पास होकर के क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे ख्याल में मैं शेयर, आई डोंट नो, मैं करवा चुका हूँ। पहले बताइए समझ में आ गया सबको या नहीं, फिर मैं आगे चलूँ? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हम दे रहे हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अब हमारा टारगेट है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करें। कुछ बच्चे बोलते नहीं है क्लास में, मतलब वैसे तो क्लास में इतना ज़्यादा बोलते थे, लेकिन अब इसमें जवाब भी नहीं देते, तो थोड़ा सा जवाब दिया करें बेटा, ताकि क्योंकि ऑनलाइन में ना पढ़ाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है कि अगर आपके आवाज़ सुनने को मिल रही है यस सर, नो सर, या ये समझ में नहीं आया, ये बता दें, तो थोड़ा इंटरेक्टिव ज़्यादा हो जाता है। अभी कुछ मखसूस बच्चे मैंने देखा है कि आप बात कर रहे होते हैं, और बहुत सारे बच्चे, मतलब मुझे ये नहीं कह रहा कि समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में डेफिनेटली आ रहा होगा, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा बोलते नहीं है क्लास के अंदर, तो जरा थोड़ा मतलब थोड़ा कम हो जाता है। या कम से कम वो व्हाट्सएप पर अप्लाई कर दिया करें, कोई अंगूठे भेज दिया करें थम्स अप के कि हाँ भाई ये समझ में आ गया, तो इससे जरा से ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, ठीक है। इसमें सजेशन आप तो कहें तो आप लोग करेंगे। सही, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब आ जाए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है जरा समझिएगा। देखिए, जब भी किसी नंबर के ऊपर अगर वेरिएबल होगा तो इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं, याद रखिए, किसी नंबर के ऊपर अगर वेरिएबल होगा तो उसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं। अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में, ये पास करके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बेटा मैं आपको। तो पहले पार्ट में कह रहे हैं कि शो दैट इफ y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, यानी एक assumption ले लेंगे आप, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x है, देन इक्वेशन दिस, क्या ये वाली इक्वेशन 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x इक्वल टू 1,
कैन बी रिटन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। ये कह रहे हैं कि अगर y इज इक्वल टू 2 की पावर x कर दें तो आपकी जो ये गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब देखें यहाँ पर मैं इसे किस तरह से करूंगा। देखिए मेरा काम ये है कि जहां जहां 2 की पावर x है ना उसकी जगह मुझे y रखना। अब ये हो गया बेटा 2 की पावर x। अब ये 2 की पावर नेगेटिव x है। आपने इंडिसेस का रूल ओ लेवल मैथ्स में पढ़ा था कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आते हैं। इज इक्वल टू 1 हो गया। अब 2 की पावर x की जगह आपको क्या गिवन है y, आप इसकी जगह y रखो, y माइनस 1 अपॉन y हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अब यहाँ पर आप जो है वो एलसीएम ले लें, ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बीच में हो सकता है कि ये डिस्कनेक्ट हो 40 मिनट्स की वजह से, तो आप जो है वो प्लीज रिकनेक्ट हो जाएगा। ये y जाकर उधर मल्टीप्लाई हो गया। आप देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये शो हो गया, हमें शो करना था आपको, ये शो हो गया। देखिए यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन y, ये आ गया आंसर। ठीक है। अच्छा अब कह रहे हैं हेंस सॉल्व द इक्वेशन दिस। अब यही इक्वेशन है एग्जैक्टली जो आपको सॉल्व करनी है, यही वाली इक्वेशन। तो आप इसे सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसके आंसर को इस्तेमाल करें। आप y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 की वैल्यू के दो आंसर्स दिखें कैलकुलेटर से। अच्छा बीच में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप कनेक्ट हो जाइएगा। ये आप आए मेन्यू और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए। ये इक्वेशन में आए 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लिया। एक वैल्यू आ गई आपके पास 1.618 और दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 0.618। अब हमें y तो नहीं निकालना था, हमें तो x निकालना था। तो y इसने क्या दिया हुआ था 2 की पावर x, ये रख दिया मैंने 2 की पावर x और यहाँ पर भी रख दिया 2 की पावर x इक्वल टू फिलहाल मैंने अभी आपको ऑफ कर दिया क्योंकि शायद किसी बच्चे का माइक खुला हुआ है तो उसकी आवाजें आ रही हैं।
सलीना बेटा अपना माइक बंद कर लें, रजील्ला अपना माइक ऑफ करें बेटा, और सफान मोहसिन आप भी अपना माइक ऑफ करें। उससे कर लें अभी, फिर मैं करूंगा तो सलीना और रजील्ला प्लीज ऑफ योर माइक प्लीज। और शुड आई जी अच्छा ठीक है, ऐसे पिछला क्वेश्चन दोबारा दिखा दें, दूसरा आ गया। ओके बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जब तक और बच्चे एंटर हो रहे हैं। ये जो एक्सपोनेंशियल है बेटा देख लीजिएगा, ये शेयर हो रही है नहीं, मेरे ख्याल में मैंने शेयर किया हुआ था, ये देखिए अब शेयर हो रही होगी, स्क्रीन देख लीजिएगा बेटा। जब तक और बच्चे आ रहे हैं मैं जैसे रिवाइज करवा देता हूँ जब तक इसको। ये हुज़ैफा कह रहे हैं सर पिछला क्वेश्चन वापस दिखा दें, कनेक्शन आउट हो गया था, एक्सपोनेंशियल का फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस पीडीएफ भेज दूंगा फाइन। अच्छा बेटा ये देखिए अगर आप क्या नाम है इनका, हुज़ैफा ये देखिएगा बेटा, ये आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल की क्लास में मजीद इसके एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Show that if y is equal to 2 की power x, then the equation 2 की power x minus 2 की power minus x equal to 1 can be written as quadratic equation in y। क्या गिवन है कि y is equal to 2 की power x है और आपको इस इक्वेशन को y की फॉर्म में लिखना है, और y की कौन सी फॉर्म लिखनी है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने इस तरह से किया था इसे कि यहाँ पर जो 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x इक्वल टू 1 है, इसमें मैंने 2 की पावर माइनस x को नीचे ले आया तो 2 की पावर क्या हो गई प्लस x हो गई, ठीक है। ये 2 की पावर प्लस x हो गई। अब 2 की पावर x उसने कहा था y के इक्वल है, तो जहां जहां 2 की पावर प्लस x है उसकी जगह मैंने y लिख दिया। फिर इसमें एलसीएम लिया तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y, y जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये शो, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो कि उसने कहा था। उसके बाद उसने पार्ट 2 में ये कहा है, देखिए जहां पर हम थे, hence solve the equation this। अब उसी इक्वेशन को जो ऊपर पार्ट 1 में थी उसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन वर्ड बेटा इस्तेमाल हुआ hence का। hence का मतलब ये होता है कि आप पिछले पार्ट का आंसर इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने बेटा यहाँ पर ये किया कि कैलकुलेटर से इस वाली इक्वेशन के दो आंसर्स निकाल दिए। आपको मालूम है कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर से, और मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर भी करके दिखा दिया था। ये दो आंसर्स आ गए, लेकिन हमें इक्वेशन में से y नहीं निकालना था, हमें तो x निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो y हमने अज्यूम किया था पार्ट 1 में, ये दिया हुआ था पार्ट 1 में एग्जम्पशन के तौर पर, वहां पर रख दिया y इज इक्वल टू 2 की पावर x और इज इक्वल टू 1.618, और ये आपके पास नेगेटिव था। अच्छा अब मैं यहाँ पर इसको जरा सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ जाएगा आपके पास, ये देखिए ये आ गया 0.618, डबल डबल लिख दिया 0. ये नहीं बेटा, ये आ गया माइनस 0.618। अब जरा और सुनिएगा मेरी बात भी, आखिरी से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x पावर में। जब x पावर में हो तो मैंने आपको बताया था कि आप ln ले लिया करें दोनों साइड पर। ये देखिए यहाँ पर भी ln ले लिया और यहाँ पर भी ln ले लिया। अब ln के साथ कोई टर्म पावर की फॉर्म में है तो पावर पीछे आ जाएगी, ln सिर्फ रह जाएगा 2 का, ये आ जाएगा ln 1.618। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ln 1.618 अपॉन ln 2। या अब x की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी ln 1.618 डिवाइड बाय ln 2। ये करें, मैं निकाल भी देता हूँ यहाँ पर। तो ये आ गया आपके पास फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन आ गई, ln यहाँ से पिक किया 1.618 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ln 2, ठीक है। ये आ गया आंसर 0.69। अच्छा आप इसमें देखिए, जब आप इस वाले में जब एक्सपोनेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, इसे सॉल्व नहीं करते। उसकी वजह बता देता हूँ पहले आपको, सॉल्व करके फिर आपको समझ में आता है। अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लूंगा तो लॉग की नेगेटिव वैल्यू का लॉग कभी भी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे कैलकुलेटर से। आई एम से करके दिखा भी देता हूँ। जब ln निकालेंगे आप, ln निकालेंगे आप यहाँ पर
-0.618। देखिए आपका मैथ्स एरर आ जाएगा, वैसे मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैथ्स एरर आ गया। इसका मतलब यू कांट सॉल्व द नेगेटिव वैल्यू फॉर द लॉग, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब बताइए बेटा, समझ में आ गया सब बच्चों को? जी बेटा, अब तो मैसेज कर दो बेटा या बोल दो माइक में प्लीज। अच्छा अभी मैंने किससे पूछा था? हुज़ैफा से। आज कहने से समझ में आ गया? जी बेटा, अब आप प्लीज रिप्लाई कर दें कि आप लोगों को समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं इसकी जो पीडीएफ है ये भी मैं डाल दे रहा हूँ वहाँ पर ड्राइव के ऊपर, वहीं से आप देख लीजिएगा। ठीक है यमुना है ये चली गई? ओके बेटा ठीक है, ओके अच्छा समझ में आ गया आपको भी, गुड वेरी गुड। अच्छा मैं आपको पास्ट पेपर भी भेज रहा हूँ और साथ साथ ये भी भेज रहा हूँ, आप लोग प्लीज आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और कल मैं एक और क्लास लूंगा इसकी। नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह आपका जो है वो टेस्ट होगा। नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग सब। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बेटा।